Hey guys, this is नीरज एंड यू वाचिंग ट्यूट्रिक्स 2.0। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास आज के पहले क्वेश्चन के साथ। जो आज का पहला क्वेश्चन हमारा है वो कह रहा है हमसे एक कार की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह 10 सेकंड में कितनी दूरी तय करती है। अभी जो क्वेश्चन है वो है स्पीड टाइम डिस्टेंस यानी चाल दूरी समय का, यानी जिसमें फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा S=D/। तो चाल दूरी समय में हम एक बात का ध्यान रखते हैं जो होता है हमारा यूनिट्स, यानी स्पीड डिस्टेंस और टाइम के जो यूनिट्स हैं उनका वो यूनिट सेम होनी चाहिए, यानी या तो किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए या आपका मीटर पर सेकंड होनी चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग हमको क्वेश्चन को करना है। देखिए अब अगर आपको स्पीड टाइम डिस्टेंस बहुत बेसिक से पढ़ना है तो जैसा कि मैंने पहले बताया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन है एक कार की गति कितनी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, वह 10 सेकंड में कितनी दूरी तय करती है। ये क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो, तो ये निकल जाएगा कि एक सेकंड में कार जो है कितने किलोमीटर चलती है। तो एक सेकंड में अगर जितना चलती है तो 10 सेकंड के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे एक और कंसेप्ट मैं इसी के साथ आपको समझाना चाहूँगा। अगर आपको किसी स्पीड को, कोई चाल को अगर किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो, मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो, तो आप सिंपली क्या करेंगे, इसको 5/18 से गुणा कर देंगे। जो भी नंबर होगा उसको 5/18 से गुणा कर देंगे। सिमिलरली अगर इसका उल्टा करना हो, यानी आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना हो, चेंज करना हो, तो सिंपली आप इसको इसके उल्टे से यानी 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है वो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 90 किलोमीटर पर आ रहा है। और मैंने क्या बोला कि हम इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इनटू क्या 5/18 कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 18 5 जा 90 यानी 5 5 जा ये हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। अब 20, अच्छा मैंने 25 लिखना था, तो 25 मीटर पर सेकंड का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि एक सेकंड में जो गाड़ी है, जो कार है वो चल रही है कितना, 25 मीटर। तो अंडरस्टूड है, अगर एक सेकंड में 25 मीटर चल रही है तो 10 सेकंड में कितना चलेगी, 25 गुणा 10 यानी 250 मीटर, 250 मीटर ये चलेगी। ठीक है, क्लियर है ना, आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो एक लाइक बटन तो बनता है, एक लाइक तो बनता है, एक लाइक पे क्लिक कर देना। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा आज का अगला क्वेश्चन है वो है 539781 की माध्यिका है। तो माध्यिका, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आ चुके हैं, ये टॉपिक भी मैं आपको बहुत डीप में पढ़ाऊंगा, यानी माध्य, माध्यिका और आपका बहुलक, यानी मोड, मीडियन और मीन। ये तीनों टॉपिक भी हम पढ़ेंगे जब टॉपिक वाइज हमारी क्लास चलेगी, जब क्लास वाइज हम लोग पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके लिए पहले नोटिफिकेशन आने का वेट करते हैं, उसके बाद करेंगे, क्योंकि बहुत टाइम है। अभी से मैं पढ़ाना शुरू करूंगा, अभी ऑडियंस भी नहीं है, कुछ एक आध लोग ही आप लोग वीडियोस को देख रहे हो, तो जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ेंगे तभी उसको लाइव पढ़ाने में फायदा है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले माध्यिका निकालने के लिए करते क्या है, तो सबसे पहले माध्यिका निकालने के लिए हम इसको क्या करते हैं, तो आरोही क्रम में लगाते हैं। आरोही क्रम का मतलब क्या है, आरोही क्रम का मतलब है असेंडिंग ऑर्डर, यानी छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा लगाएंगे 1 8, ओ सॉरी 1 के बाद क्या है आपका 3, 3 के बाद है 5 6 7 8 और 9। तो हम देखेंगे इसमें टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने टर्म है, 6 टर्म है। अब ये जो जितने इसमें टर्म होते हैं ना, इसी के अकॉर्डिंग माध्यिका यानी मीडियन का फॉर्मूला डिसाइड होता है। ये अगर इवन है तो इसका फॉर्मूला अलग होगा, ये अगर ऑड है तो इसका फॉर्मूला अलग होगा। ठीक है, तो इवन के केस में क्या फॉर्मूला होता है वो देख लेते हैं। इवन के केस में जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका n/2 th टर्म, क्या है th टर्म मैं आपको बताऊंगा अभी, प्लस n/2 + 1 th टर्म ये होता है, और अपॉन में 2 करते हैं। अब ये क्या है, अब यहाँ पे आप अभी समझ में आ जाएगा कि आपको टीएच का क्या मतलब है। अब यहाँ पे n की जगह पे क्या रखेंगे, 6 रख देंगे। ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूला तभी होगा जब नंबर इवन होगा, यानी एक सम संख्या होगी जो हमारा नंबर है। ठीक है, एक सम संख्या होगी, तो 6 आ गया, तो 6 है तो ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, तो ये होगा 6/2 th टर्म प्लस 6/2 + 1 th टर्म। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। अब 6/2 क्या होता है, 3 होता है ना, तो टीएच का मतलब यहाँ पे टीएच की जगह आरडी भी हो सकता है,
यानी सिक्स जैसे ना सिक्स्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, फोर्थ टर्म, तो थ्री के लिए क्या क्या यूज होता है? थर्ड टर्म, सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म। तो ये टीएच का मतलब वही है ना। तो 6/2 क्या होता है? 3, यानी ये हो जाएगा थर्ड थर्ड टर्म प्लस 6/2 + 1, 3 + 1 फोर्थ टर्म, ठीक है, फोर्थ टर्म अपॉन 2। तो थर्ड टर्म क्या है हमारा? 5 है। फोर्थ टर्म क्या है हमारा? 7 है। तो 5 + 7/2, तो ये जाएगा आपका 12/2 यानी 6। यानी जो हमारी माध्यिका होगी वो क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी, जो है हमारा ऑप्शन नंबर। ठीक है, तो इवन के केस में ये फॉर्मूला होता है। ऑड वाला जब क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको ऑड वाला भी बता दूंगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, कितने समय में कोई धनराशि साधारण ब्याज की 15% वार्षिक दर से स्वयं को 3 गुने के बराबर हो जाएगी? अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है वो है साधारण ब्याज का, यानी सिंपल इंटरेस्ट का। अगर आप इस क्वेश्चन को ट्रेडिशनली करेंगे तो आप इसको कैसे करेंगे? एस आई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका P × R × T अपॉन 100, है ना। इसी फॉर्मूले से आप करेंगे। लेकिन जब यहाँ पे मैंने आपको पहले भी शायद बताया हुआ है कई बार कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि कोई धनराशि 3 गुना हो जाती है, 4 गुना हो जाती है, 5 गुना हो जाती है या 2 गुना हो जाती है, तो उस केस में आपको इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप ये गुने वाले से इस फॉर्मूले से करेंगे ना तो बहुत लंबा हो जाएगा, यानी 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाता है हमारा। तो इसका सिंपल सा आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, R × T इज इक्वल टू, अगर 2 गुना हो रहा है, मिनिमम क्या हो सकता है? 2 गुना हो सकता है। तो 2 गुना का मतलब 200, तो RT इज इक्वल टू आप 100 लिखोगे, ये आपका फॉर्मूला होगा। अगर 3 गुना हो रहा है तो R × T इज इक्वल टू आप 200 लिखोगे। फिर अगर 4 गुना हो रहा है तो R × T इज इक्वल टू आप 300 लिखोगे। फिर अगर 5 गुना हो रहा है तो R × T इज इक्वल टू आप 400 लिखोगे। ठीक है, क्या लिखोगे? 400 लिखोगे। तो अब यहाँ पे आपको क्या सोचना है कि आपके क्या हो रहा है? 3 गुना हो रहा है। तो 3 गुने के लिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया? R × T इज इक्वल टू 200, मतलब एक बेसिकली एक आप कम कर देना है। तो इस फॉर्मूले में रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब रखो यहाँ पे R × T इज इक्वल टू कितना है? 200। ठीक है, तो R की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी? 15%, यानी टाइम आपको निकालना है। तो 15 × T इज इक्वल टू 200, यानी T इज इक्वल टू 200/15। अब इसको 5 से कट कर देंगे तो 5 × 3 = 15 और 5 × 4 = 20, यानी 40/3, है ना। तो 40/3 क्या हो गया आपका? 13/1/3 ईयर, आपका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन, देखो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं जो आप इजीली सॉल्व कर पाओ, जिसका कोई ना कोई तरीका हो बेसिक से। ठीक है, तो वही आपको करना है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन आज का है वो है, एक संख्या के चौथे व पांचवें भागों का योग तीसरे भाग से 28 अधिक है, तो वह संख्या क्या होगी? बहुत सिंपल सा है, संख्या हमको निकालनी है। तो मान लेते हैं कि वो संख्या x होगी। उस संख्या का चौथा भाग क्या होगा? x/4 होगा। उस संख्या का पांचवा भाग क्या होगा? x/5 होगा। उस संख्या का तीसरा भाग क्या होगा? x/3 होगा। हमसे क्या बोला गया है कि संख्या के चौथे और पांचवें भागों का योग, यानी इन दोनों को जोड़ देते हैं, यानी x/4 + x/5, ठीक है, योग तीसरे भाग से 28 अधिक है। यानी ये थर्ड पार्ट से, इसका जो तीसरा भाग है, यानी तीसरा भाग क्या? x/3 से 28 ज्यादा है, का मतलब माइनस के सिंबल पे टिक कर दें। ठीक है, माइनस हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस 28 हो जाएगा। समझ में आया? भाई अधिक का क्या मतलब है कि 28 डिफरेंस हो गया। इस चीज को समझने में आपको दिक्कत हो सकती है, तो उसको आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लो कि आप दो लोग हो, दो फ्रेंड्स हो, एक के पास 50 चॉकलेट है, एक के पास 25 चॉकलेट है। ठीक है ना, तो यानी इसके पास इससे कितनी चॉकलेट ज्यादा है? 25 चॉकलेट ज्यादा है। तो इसके पास 25 चॉकलेट ज्यादा का क्या मतलब है? इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 25। ऐसे आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं आज का अगला, इसको सॉल्व करते हैं, सॉरी। तो अगला इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 × 4 = 20, एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अच्छा एलसीएम लेने की जरूरत अगर पड़ी रही है तो हम पूरे को भी एलसीएम ले सकते हैं, क्योंकि ये माइनस यहाँ पर है तो हम इसको पूरे को ही सॉल्व कर देते हैं। मतलब कुल मिला के आप ये ब्रैकेट यहाँ से हटा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक ही है माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा? 5 × 3 = 15, 15 × 4 = 60 एलसीएम हो जाएगा। तो 15 × 4 = 60, यानी 15x प्लस ये हो जाएगा 12x माइनस 3 × 2 = 6, यानी 20x इज इक्वल टू 20।
तो ये हो जाएगा 5 और 2 7 और 1 और 1 2 यानी 27। 27 में से आप 20 माइनस करोगे बचेगा 7। तो 7x इज इक्वल टू हो जाएगा 28, ये 60 यहाँ पे डिवाइड में है तो इंटू 60 हो जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 28 इंटू 60 अपॉन 7 हो जाएगा 7 4 ज़ा 28 यानी x इज इक्वल टू हो जाएगा 6 4 ज़ा 24 यानी 240। यानी जो नंबर है वो हमारा क्या है 240 है 240। तो होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं था, आसान क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन आपके डीएलएड में आते हैं। तो मुझे शायद किसी का कमेंट आया था कि सर आप क्लास वाइज कराइए। देखो बेटा, क्लास वाइज तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा, फिलहाल क्लास वाइज सभी करेंगे जब थोड़ी सी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो उसके लिए आपको शेयर करो थोड़ा सा, है ना, अपने दोस्तों को बताओ, फिर नोटिफिकेशन आते ही हम लोग शुरू कर देंगे क्लासेस। तो अब दूसरी बात क्या है, कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर किसी टॉपिक से रिलेट नहीं करते। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, अब इसको मैं किस टॉपिक से रिलेट करवाऊंगा, नहीं करवा सकता ना। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर करना जरूरी है, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस होते हैं जो टॉपिक से रिलेट नहीं कर सकते हम। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है आज का वो है, दो बेलनों के आधार की त्रिज्याओं में 9:4 का अनुपात है। यदि उनके आयतन समान हो तो उनकी ऊंचाइयों में क्या अनुपात होगा। तो सबसे पहले बेलन, अब देखो बेलन यानी सिलेंडर इंग्लिश में कहते हैं उसको। तो सिलेंडर की आधार यानी सिलेंडर कैसा होता है, पहले सिलेंडर देखो, सिलेंडर आपका होता है इस शेप का। ठीक है, इस शेप का सिलेंडर होता है और ये होती है इसकी रेडियस यहां से यहां तक, और ये होता है इसका बेस। तो आधार की त्रिज्याओं में 9:4 का अनुपात, यानी दो बेलन है, इसका जो है वो 9 है x है और उसका कितना है, दूसरे वाले बेलन का कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। यदि उनके आयतन समान हो तो ऊंचाइयों में क्या अनुपात। तो हम ये मान लेते हैं कि जो पहले वाले की हाइट है वो h1 है और जो दूसरे वाले की हाइट होगी वो h2 होगी। तो अब हमें क्या चाहिए, बेलन के आयतन का फॉर्मूला चाहिए, है ना। बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पहले बेलन के लिए जो आयतन हो जाएगा वो हो जाएगा पाई आर 1 स्क्वायर एच और h1। अब हमें बोला है कि आयतन बराबर है, तो बराबर पाई आर 2 स्क्वायर h2। ठीक है, तो पाई देखो पाई से पाई यहाँ पे कट गया, पाई से पाई कट गया, r1 का स्क्वायर यानी 9x का स्क्वायर इंटू h1 इज इक्वल टू r2 यानी 4x का स्क्वायर इंटू h2। अब एक काम करिए, h2 को यहाँ ले आइए, 9x को उधर लेके जाइए। तो h1 अपॉन h2 ही तो निकालना है आपको, है ना, हाइट का रेशियो निकालना है। देखो बोला गया ऊंचाइयों का अनुपात, तो जाएगा 4 4 जा 16x स्क्वायर अपॉन 9 9 जा 81x स्क्वायर। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, आंसर हो गया हमारा 16:81। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है इतना। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस करना मैंने बार बार बोला, इसलिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब हम करते हैं तो हमें उससे ये आइडिया हो जाता है कि पहले किस टाइप के क्वेश्चन हमारे आते हैं। ठीक है, तो चलो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन हम लोग करेंगे। होपफुली आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों से शेयर भी जरूर करिएगा। कल मैं फिर आपसे मिलूंगा 4-5 क्वेश्चन के साथ। अभी छोटी छोटी क्लासेस का मोटिव ये है कि अभी आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहिए, जब नोटिफिकेशन आएगा तो बिल्कुल जी जान से हम लोग पढ़ाई शुरू कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय एंड टेक केयर।